ठीक है, इससे पहले हमने देखा कि हम लोगों ने कैसे लाइट यहाँ पे लगाया, थोड़ा सा बैलेंस किया यहाँ पे। ठीक है, हम लोग हाईलाइट्स को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे पास हाईलाइट्स है यहाँ पे, देखो मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और देन मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने पकड़ा। अभी देखो जब भी मैं मैच करने की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया और मैंने इंटेंसिटी पे जाकर मैंने 0 कर दिया ताकि मेरे को आइडिया मिल जाए। यहाँ पे मैंने देखा वॉल्यूम का इम्पैक्ट क्या नजर आ रहा है, तो वॉल्यूम का इम्पैक्ट आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे ये इम्पैक्ट नजर आ रहा है, एक आपने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, इसके बाद इस लाइट को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी फिलहाल मुझे शैडो से तो लेना देना नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव में जाके यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा बैलेंस करूँ इधर, और देन यहाँ पे अगर मैं क्रॉस चेक करूँ, आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से कुछ चीज़ों का से मैच कर सकते हैं एज ए लाइटिंग आर्टिस्ट। जस्ट लगे ना, यहाँ पे एक लाइट दिया आपने, यहाँ पे दिया। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस कर दो कि यहाँ पे हाईलाइटेड है। अभी एक ही सीन में दो चीज़ों को हाईलाइट करना मुश्किल है। आप चाहो तो आर्नोल्ड में एक बार ट्राई करके देखना, यही चीज़ आप अगर बैलेंस करो तो कैसे बैलेंस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। ठीक है, और देन अगर मैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ को यहाँ पे दिया। ठीक है, इसके साथ मुझे अगर लगता है कि भाई कहीं पे सॉफ्टनेस वाला पार्ट है, जैसे देख रहे हैं इधर मुझे अगर थोड़ा सा कहीं हाईलाइट करना है या पाँव पे हल्का सा दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे कुछ काम करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अभी एक चीज़ और ध्यान दो, क्या इसको मैंने थोड़ा सा बैलेंस तो किया, हल्का सा छोटा करके देखूँ वर्किंग और नॉट, ये क्रॉस चेक कर लेना, पता चले कि हम लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन वो बैलेंस नहीं हो रहा। ओके, इट्स वर्किंग, है ना। अभी यहाँ से अगर मैंने कर दिया भाई, मुझे यहाँ पे चलो मेरा एक काम आ रहा है। ठीक है, धीमे धीमे और चीज़ों को बैलेंस करके देखना, आपको लाइट को भी थोड़ा सा बैलेंस करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, W प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देन कंट्रोल D, और यहाँ पे यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे देन याद रखना कि मैं कर कहाँ रहा हूँ और मेरा आउटपुट कहाँ आ रहा है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों के लिए दोनों से अलग है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे बैलेंस करना चाहता हूँ, तो राउंड आ रहा है ना यहाँ पे, मुझे से राउंड, इसको राउंड नहीं देना यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने काम किया, इसको मैं थोड़ा सा जैसे कंट्रोल A कर दिया यहाँ पे। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इज इट पॉसिबल मैं सिलेंडर लगा के देखूँ, शायद कुछ अच्छा काम कर जाए। ठीक है, आ रहा है यहाँ पे सॉफ्टनेस के साथ थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी मुझे कम कर देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं देना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा 0.4 करके देखते हैं यहाँ पे। अभी इतनी जो मेथड होता है ना, यहाँ पे आप अलग अलग लाइट के साथ आप बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट जो नजर आ रहा है कहीं पे, तो ये भी थोड़ा सा हाईलाइटेड हो, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा फिल भी दिया यहाँ पे। यहाँ से कुछ एक पार्ट में देने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट है इवन एक जैसे यहाँ पे दिखे, यहाँ पे कहीं पे आपको दिखाना है कि भाई साइड से मेरे पास कुछ लाइट छन के आ रही है, जैसे हमने इससे पहले शेडो में किया कि पेड़ वेड़ है वहाँ से कुछ ऐसा है, तो हम लोग वो भी दिखा सकते हैं क्या यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डार्क है यहाँ पे। ठीक है, डार्क मतलब यहाँ पे दिख रहा है लाइट का इम्पैक्ट इधर से इधर यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। साइड से देखोगे तो अभी रिम का भी एक पार्ट नजर आता है, तो यहाँ पे हल्का हल्का जो एक रिम का ऑरा है वो भी हम लोग देखें तो वापस यहाँ पे थोड़ा सा काम करेंगे। स्मोक के अंदर काफ़ी चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिखती यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक हाइपर शेड में गया, इसके अंदर मुझे एक चीज़ और भी करना है, जैसे दिख रहा है यहाँ पे राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये देखा आंखों पे दिख रहा है ग्लो सा है इसके अंदर। हम लोग ये काम कंपोजिटिंग में भी कर सकते हैं, जो कंपोजिटिंग आर्टिस्ट होते हैं यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसको आप हल्का सा इंक्रीज करो तो शायद आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा। और एक बार क्रॉस चेक करें, कुछ है बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी चलो और बढ़ाते हैं यहाँ पे। अभी जैसे यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, मेरे पास मैंने मॉडल से किया, मॉडल से नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे एक आध लाइट भी लगा सकता हूँ। देखो ना, यहाँ पे मैंने चीज़ों को बैलेंस किया। ठीक है, यहाँ पे स्पार्ट है, लाइटिंग आर्टिस्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेक श्योर ये ध्यान रखना क्या कि अगर आप यहाँ पे काम करो, मेरे पास अगर इसके थ्रू राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, स्पेशल इफेक्ट भी होता है, स्पेशल इफेक्ट में ग्लो इंटेंसिटी भी होता है। अब यहाँ पे इंटेंसिटी में जाके ग्लो इंटेंसिटी में जाके एक बार क्रॉस चेक करो कि आपका कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, सब्र करो, दिखेगा वहाँ पे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें ग्लो हो रही है यहाँ पे। अभी ग्लो के साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने यहाँ पे ग्लो तो किया, लेकिन ग्लो के साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे देखो ये इधर ऐसे किया, अभी ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, ग्लो मैंने थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। ये सब चीज़ का कॉम्पिंग का भी काम है। ठीक है, अभी क्या देखा ये आ रहा है इम्पैक्ट। ठीक है, मुझे अभी इसके साथ मुझे थोड़ा सा चीज़ों को और बढ़ा देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं कर सकता हूँ। देखो ये मैंने ग्लो बढ़ाया और एम्बिएंट थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे, इसको भी थोड़ा सा मैं बैलेंस कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा लगे कि भाई यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट बेटर है। ठीक है, तो इसको जब आप प्ले करोगे, देखो अभी पहले से ज़्यादा निकल के आ रहा है, अभी आया बेटर। तो अभी आपको आइडिया रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्लोजअप पे किया, अभी यहाँ देखो तो यहाँ पे दूर से कम ही नजर आएगा,
लेकिन हाँ आएगा पहले की तरह, जो नहीं आ रहा था तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो राइट क्लिक किया, रेंडर पे चलते हैं, रेंडर में रेंडर एंड कैमरा 1 आ रहा है, अब दूर से भी नज़र आ रहा है, लग रहा है यहाँ पे मैंने लाइट लगा, मैं लाइट के साथ भी प्ले करके दिखा सकता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया। चलो यहाँ पे है, अभी देखो इसके सेंटर में ऐसा कुछ नहीं है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे यहाँ पे कई चीज़ नज़र आ रही है तो उनको मैं थोड़ा सा मैं बैलेंस कर सकता हूँ। ओके, यहाँ से कुछ एक पार्ट नज़र आ रहा है। अभी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे तो यहाँ पे साइड में कुछ हाईलाइट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो साइड्स के कुछ पार्ट अगर मैंने यहाँ पे दिया, मैंने कहा अभी मैं सन पे आ गया, सन को मैंने सिर्फ ऑन किया यहाँ पे, जिसका इंटेंसिटी 1.2 था, है ना। तो अगर मुझे लगता है फिल की नीड नहीं है तो मैं बिना फिल के भी मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा देना पड़ेगा दुकान पे। देखना पे अभी एक तरफ से आपको आइडिया मिला, ये पूरा पार्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो कुछ पार्ट अलग से हाईलाइटेड है। अभी ये इज इट पॉसिबल कि एक ही लाइट से ये भी आता, ये भी आता, ये भी आता? नहीं। तो ये लाइटिंग आर्टिस्ट को समझना पड़ेगा कि भाई मुझे क्या होता है, जो लाइटिंग जो सिनेमेटोग्राफी होता है ना, वो तो ऐसा बैलेंस करके चलना पड़ता है कि देखने में लुक वाइज भी अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि आपने चीज़ों को बना दिया और वो चीज़ें उतनी बैलेंस नहीं लग रही। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या फिल भी दे रखा है, यहाँ पे फिल पे आता हूँ, इसका सन पे गए और स्काई पे गए, ऐसे करके आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका मैंने कर दिया 0.5। ओके, 0.5 में जाके अगर मैं यहाँ पे मैनेज करता हूँ, देखो आपको एक एक करके आप अगर क्रॉस चेक करते हो आप यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिलेगा और चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे आप यहाँ पे। अभी यहाँ पे जब क्रॉस चेक कर, देखो मेरे पास यहाँ पे कहाँ थे हम लोग, यहाँ से इधर और इधर, है ना, यहाँ से यहाँ पे गए। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने फिल भी किया। फिल के साथ मैं जो काम करूँ, मुझे फिल का थोड़ा सा अमाउंट मुझे थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। फिल बहुत ज़्यादा नहीं, फिल अगर ज़्यादा हो गया तो फिर मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया कि स्काई फिल को मैंने 0.5 की जगह 0.25 कर दिया मैंने यहाँ पे। मुझे लगता है एक फिल लगाना तो एक फिल भी लगाऊंगा, 2 फिल लगाना तो 2 फिल भी लगाऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे तो आपको इम्पैक्ट दिखेगा, भाई मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ इम्पैक्ट दिया। हाईलाइटेड पार्ट आपका नज़र आ रहा है, आइस का पार्ट आ रहा है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा बेसिक मैनेज कर दिया कि किस टाइप से मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। इसके साथ पासेस भी आते हैं, जो पासेस को हम लोग कंपोजिटिंग भी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और बाकी चीज़ों को भी हम लोग थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे कि भाई चीज़ों को कैसे मैनेज करें। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि भाई मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इम्पैक्ट इधर से भी है, तो मैं यहाँ पे मैंने क्या कि जो मेरे स्काई लाइट है ना, स्काई लाइट मैंने यहाँ पे क्या किया, स्काई लाइट को पकड़ लिया मैंने यहाँ पे एंड कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, रोटेशन दिया, यहाँ पे रोटेशन पे गया, यहाँ से मैंने थोड़ा सा अलग वे में थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, अलग वे में अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा अगर देखूँ तो मैं हाईलाइट्स में थोड़ा सा और भी पार्ट ऐड ऑन होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखो यहाँ पे अभी कोई एक एरिया आपको ऐसा रहना नहीं चाहिए। की फिल और बाउंस अगर मैं कहूँ तो की फिल और बाउंस जो बेसिकली होता है वो आपका मॉडल में बेसिक पार्ट रहता है, लेकिन करेक्टर के लिए की फिल और रिम रहता है। इसमें रिम का पार्ट नहीं, मैं रिम थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वैसे यूजली मैं करेक्टर के लिए स्पॉटलाइट यूज़ करता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे दिन का टाइम है तो मैंने इसको डेस्क लाइट मैंने यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया और मैंने इसे रोटेशन पे दिया। याद देखना फाइल हैवी होती है तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। आपको लाइट में बस किसी भी एंगल में दिख रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया और मैं थोड़ा सा यहाँ पे जानने मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे लाइट को पिक कर देता हूँ। देखो पीछे मैंने किया यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया और जस्ट सपोज अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करता हूँ, आपको जो रिम लाइट वो अलग से दिख रहा है यहाँ पे। वो चीज़ मैंने दिया भाई, रिम लाइट का मैंने पार्ट ऐसे दिखाया, ऐसा कुछ एक पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। और अगर मैं चीज़ों को थोड़ा सा और बैलेंस को तो इसके सिवा मैं और भी चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। दिखाया ना मैंने यहाँ पे, अभी रिम लाइट है, मैंने सन का एक मैंने कॉपी लिया, सन दिस वन, इसको बोल दोगे रिम, RIM रिम। ठीक है, रिम के साथ देखो शैडो भी है, तो शैडो आप ये ध्यान रखना कि भाई शैडो को कंपोजिट करना आना चाहिए। अब शैडो एक साथ 3 शैडो बाहर पॉसिबल नहीं होता क्या, तो जब तक आपके माइंड में चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आप उन चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो बेटर वे क्या है कि आप इसको थोड़ा सा अगर बैलेंस कर लो तो देखो घूम फिर के हमने इतनी लाइटें लगाएंगे, शैडो एक ही एंगल में एक ही डायरेक्शन में दिख रहा है। एक अच्छा लाइटिंग आर्टिस्ट की पहचान यही होती है। ठीक है, सभी हमने देखा कि हम एक बेसिक लाइटिंग कैसे कर सकते हैं और अपने मॉडल को थोड़ा सा बैकग्राउंड से अलग कैसे दिखा सकते हैं। अलग दिखाने के मैंने एक कलर यूज़ किया है ताकि आप कैरेक्टर में रिम दो तो ताकि कैरेक्टर थोड़ा सा अच्छा सा दिखे। ठीक है, तो आप इसके सिवा भी एक दूसरा काम भी कर सकते हो। तो चलो अभी ये पार्ट भी हम लोग देखते हैं। अभी इसको मुझे अगर VFX में लेके जाना हो तो VFX में कैसे कर सकते हैं वो भी हम लोग देखते हैं क्या। ठीक है।